अब सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखिए सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल टू द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। जैसा कि हम लोग अब देखिए, अब इस कंडीशन में हमारी ये सॉइल कैसी है, इस हम कौन सा वेट निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोई पानी भरा हुआ है, पानी में क्या हुआ, हमने एक टब मिट्टी हमने इसमें भर दी, कुछ मिट्टी हमने इसमें फिल कर दी। जब हमने इस मिट्टी को फिल कर दिया तो इस मिट्टी का हमने वेट निकाला कि कितना है वेट इस मिट्टी का, इस पानी में जब भीगी हुई है, पानी में जब डूबी हुई है, उस केस में हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। मान लीजिए कोई कंटेनर ले लिया हमने, कंटेनर का जो वॉल्यूम है, इस तरीके का कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर ले लिया, इसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम। और इसका जो वेट इसमें हमने भर दिया, फिल कर दिया पानी, और हमने मिट्टी को उसमें भर दिया। जब मिट्टी इसमें सैचुरेटेड हो गई, संतृप्त, जब इसमें डूब गई, डूबने का मतलब क्या होता है, सबमर्ज का मतलब क्या होता है, डूब जाना। डूब के कहाँ बैठ जाएगी, नीचे जाके बैठ जाएगी। उस कंडीशन में इस सॉइल का वेट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, जिस कंटेनर में हम लोग भर रहे हैं, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल, जितना भी सॉइल का वॉल्यूम है वो, तो यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है सॉइल का, वो टोटल वॉल्यूम, और इसका जो वेट होगा कौन सा, सबमर्ज की कंडीशन में, जब ये डूबी हुई होगी उसके केस में आपके क्या होगी, ये सबमर्ज यूनिट वेट। तो सबमर्ज यूनिट वेट बराबर क्या होता है, सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, यानी कि इस सॉइल मास का पूरा आयतन ये हो गया, और इसका टोटल वेट किसकी में, जब ये डूबी हुई कंडीशन में है, तब उसके केस में आपका क्या निकल गया, सबमर्ज यूनिट वेट आ गया। अब सबमर्ज यूनिट वेट बराबर क्या होता है कि सैचुरेटेड माइनस का गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या है ये बेटा, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, ये गामा डब्ल्यू बराबर होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या होता है बेटा, यूनिट वेट। मैंने यूनिट वेट आपको सबसे पहले ये बताया था कि वेट अपॉन वॉल्यूम। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि वाटर का कितना यूनिट वेट है, तो वाटर का वेट अपॉन उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर, उस वाटर का वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकलेंगे कि वॉल्यूम वेट ऑफ द वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ये हमारा हो गया आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर हो गया हमारा। अब हम लोग इसमें यूनिट वेट ऑफ वाटर हमने पढ़ लिया। अब हमारा इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं कि सबमर्ज यूनिट वेट बराबर हमने गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू कैसे लिख दिया, इस टर्म को हम लोगों ने कैसे लिख दिया। अब देखिए इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए ये है, ये कोई सॉइल मास है। अब ये सॉइल मान लीजिए इसमें पानी फिल है, पानी फिल के केस में, या फिर इसके केस में, यहाँ पे जब हम लोग इस सॉइल मास को हम लोग इसमें सबमर्ज्ड करें, या फिर एक कंडीशन आप ये ले सकते हैं कि मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड में आपका ये वाटर इस तरीके से सॉइल मास है। सॉइल मास के केस में क्या हुआ कि बगल से कहीं से सीलन आ गई। सीलन कहने का मतलब वाटर इंटर कर गया। जब वाटर इंटर कर गया, आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि जैसे जब ये वाटर इंटर करेगा, तो जब ये वाटर इंटर करेगा तो ये क्या करेगा कि सॉइल मास में अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा।
अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा फोर्स? वाटर लगाएगा। तो यानी कि जो ये संतृप्त अवस्था में जब ये पूरी भर जाएगी, हमारी सॉइल मास हमारी जब फिल हो जाएगी, इसके वॉइड्स सारे पानी से भर जाएंगे, तो संतृप्त अवस्था के बाद में जब और पानी इसमें इकट्ठा होगा तो वो सॉइल के वॉल्यूम को एक्सपेंड करेगा। वो किस लिए हो रहा है? कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे सॉइल के। कैसे? क्योंकि जो ये वाटर होगा, वाटर भी अपोजिट डायरेक्शन में इसके जस्ट फोर्स लगाएगा। तो अगर हम रिजल्टेंट देखें कि डूबी हुई अवस्था में इसका वेट क्या है, जैसे आपने आर्किमिडीज में देखा था, हटाए गए द्रव्य के आयतन के भार के बराबर, तो इसके केस में क्या हो जाएगा? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्प्लावन बल, जैसे कि उसमें जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। समझ, जैसे भी कोई चीज डुबाई जाती है तो ऊपर डायरेक्शन में, आप जैसे कोई बाल्टी रख लीजिए और उसमें कोई मग डुबाइए तो वाटर भी ऊपर को जस्ट आपका वेट लगाता है। तो इसी कंडीशन में जब सॉइल मास डूबी हुई होती है तो उस केस में वाटर भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसीलिए हम टोटल सैचुरेटेड सॉइल मास में हम लोगों ने यूनिट वेट ऑफ वाटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया है। इसीलिए हमारा सबमर्ज्ड की कंडीशन में सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर हमने ये कंडीशन निकाली है। अब आपको क्लियर हो गया? अब देखिए आगे चलते हैं। सबमर्ज के केस में क्या होता है कि ये यहां सबमर्ज लिख लीजिएगा, यानी कि WD सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम। जैसे हम सबमर्ज का मतलब यानी कि जो सबमर्ज डूबी हुई अवस्था में जो भी सॉलिड्स, जो भी सॉइल सॉलिड्स का वेट है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, जो भी सॉइल मास है आपको उसका टोटल वॉल्यूम। इसकी यूनिट भी हो जाएगी बेटा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इतना क्लियर हो गया होगा आपको? अब आप आगे चलते हैं। ये देखिए इसमें, व्हेन ड्राई सॉइल मास इज सबमर्ज्ड इन वाटर, जब कोई सूखी मिट्टी किसी पानी में डुबोई जाती है, इट डिस्प्लेसेस, ये डिस्प्लेस होती है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि हट जाती है। एन इक्वल वॉल्यूम, यानी कि डिस्प्लेस कर देती है, यानी कि वाटर को डिस्प्लेस कर देती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई कंटेनर है, यहाँ पानी भरा है, जब सॉइल मास सॉइल सॉलिड्स के आएंगे तो अब यहाँ पे भी पानी भरा, तो यहाँ पे तो सॉइल सॉलिड्स ने जगह ले ली ना, वाटर को रिप्लेस कर दिया। तो वही कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसेस, यानी कि वाटर को हटाती है मिट्टी के कण और अपना जगह लेते हैं। एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है उतने ही वॉल्यूम के सॉइल सॉलिड्स उसमें एंटर कर जाते हैं और उतने वॉल्यूम ऑफ वाटर को एक्सपेल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। दस नेट वेट ऑफ सॉइल मास इज रिड्यूस। इस प्रकार से जो नेट मास होता है आपका सॉइल का, वो आपका कम हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है।